हेलो फ्रेंड्स। आज हम लर्न कर रहे हैं कुछ एमसीक्यूज जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग और कैटालिसिस टॉपिक से कोरिलेट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेटल स्ट्रेच इनटू वायर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज। हमारे पास चार ऑप्शन है, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, वेल्डेबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है हम स्टडी करते हैं। अगर हम कहते हैं कि किसी मेटल को फॉइल में, ओके, अगर हम कहते हैं पतरे में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे मैलिएबिलिटी कहते हैं। ओके, अगर हमने कहा किसी भी मेटल को वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अगर हम किसी मेटल की वेल्डिंग करेंगे तो उसे वेल्डेबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब मेटालिक वायर लोड बेयर करता है, वजन उठा लेता है, लोड बेयर करता है, तो उस लोड बेयरिंग कैपेसिटी को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। सो हमारा आंसर आपको पता चली गया होगा, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारा आंसर है डक्टिलिटी। दैट मींस मेटल वायर स्ट्रेच इनटू दी मेटल स्ट्रेच इनटू दी वायर। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डक्टिलिटी। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सी, equal sharing of 4 electron between two atoms leads to formation of, चार इलेक्ट्रॉन्स इक्वल शेयरिंग होने के वजह से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, या इनमें से कोई भी नहीं? चलो देखते हैं। अगर हम कहते हैं कोई दो एटम है ए और बी, अगर उनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो उससे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो सिंगल कोवैलेंट बनता है। अगर चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो चुका तो उससे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर चार इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? दैट्स राइट, उससे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो हमारा आज का आंसर है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल इज, 4 है, 6 है, 8 है या 10 है? चलो अगर देखते हैं हम किस तरह से इसे फाइंड आउट करना होगा। ओके, हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट है। क्लोरीन में देखेंगे हम डायग्राम जो उसकी बनाते जाएंगे। सिमिलरली उसका एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। देखो यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आता है जो मोर देन 4 की कैटेगरी में चला जाता है। मोर देन 4 की कैटेगरी में अगर वो चला गया तो हम उसको 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले बना देते हैं, और वो मोर देन 4 की कैटेगरी, दैट मींस वो क्या है, नॉन मेटल है। वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल है। रिमेंबर वन थिंग, नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? सी, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, उससे एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो क्रॉस से बनाया हुआ है। डॉट और क्रॉस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो उसके अंदर एक बॉन्ड पेयर है, नजर आ रही है। और जो दो डॉट वाले स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं उसे लोन पेयर कहते हैं। क्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं, पर हमें क्वेश्चन क्या किया गया है? Cl2 मॉलिक्यूल, दो क्लोरीन एटम से जब एक क्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं तो दो क्लोरीन में कितने होंगे? 2 3 आर 6। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो 6 आना चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर इन Cl2 मॉलिक्यूल इज, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 6। इज दैट क्लियर? तो हमारे क्लोरीन मॉलिक्यूल में 6 लोन पेयर होते हैं। ओके, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ड्यू टू, मेटल जो है ये गुड कंडक्टर होते हैं आइदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो किस वजह से होते हैं? आयनिक बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से? चलो ये सीखने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी स्टडी करनी होगी। ये मेटल है, ये मेटल को अंदर आप देखोगे कि एक कर्नल नजर आता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और एक लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नजर आता है। तो देखो ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो आप, तो यहाँ पर बहुत सारे कर्नल और बहुत सारे लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं। इनिशियली लाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी उस पर इंसिडेंट होता है, किस पर? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पर। तो वो एक्साइट होता है, रिलैक्स होता है, एनर्जी ट्रांसफर कर देता है नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को। वो एक्साइट होगा, रिलैक्स होगा, ट्रांसफर कर देगा नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को। कंटिन्यूअसली ऐसा प्रोसेस चलता रहता है।
दैट मीन्स कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सो हमारा आंसर हमें यहाँ मिल जाता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ड्यू टू लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर यही था। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द बॉन्ड। नीचे दिए हुए डायग्राम में हमें बॉन्ड आइडेंटिफाई करना है, ये डॉट डॉट से नोट किया हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा बॉन्ड है। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, या आयोनिक बॉन्ड है, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, या कोवैलेंट बॉन्ड है। हम इसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है HF मॉलिक्यूल। आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे और फ्लोरीन जो एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है। सो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रो निगेटिव है। इसलिए फ्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन जो है अपनी तरफ के सारे इलेक्ट्रॉन ढकेल के फ्लोरीन को दे देगा। सो नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हो कि फ्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन खींच लिए है। सो नेक्स्ट आप देखोगे हाइड्रोजन पे प्लस डेल्टा चार्ज क्रिएट हो गया है, फ्लोरीन पे माइनस डेल्टा चार्ज क्रिएट हो चुका है। सिमिलरली ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। सी अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में क्या डेवलप हो चुका है? अट्रैक्शन डेवलप हो चुका है और इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिमेंबर वन थिंग, ये जो ब्लैक कलर से बताया गया है ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये डॉट डॉट जो प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा के बीच में जो चार्ज है तो वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिमेंबर, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा जो है क्या रहेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यही हमें आइडेंटिफाई करना था कि वो बॉन्ड कौन सा है। सो हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैक इज 6, 8, 10, 12। इसका आंसर काफी इजी है, चलो देखते हैं किस तरह से। अगर आप देख रहे हो ये हेक्सागोनल क्लोज पैक का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम सेंटर एटम देखते हैं। ये सेंटर एटम को कितने एटम्स अटैच है हम देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दैट मीन्स टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 12 सराउंडिंग एटम्स उसको अटैच है, उसी को ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली हेक्सागोनल क्लोज पैक में जो है आंसर आएगा 12, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश 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 इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन चारों में से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है? प्लास्टिक, रबर, सॉल्ट, ग्लास। चलो देखते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से है। सल्फर है, शुगर है, सॉल्ट NaCl और डायमंड। हमारे पास सॉलिड जो कौन से होते हैं? ग्लास, रबर और प्लास्टिक। दैट मीन्स अभी आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा आंसर यही मिल चुका है, NaCl यानी सॉल्ट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हमारा आंसर क्या है? सॉल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, हमें ये डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। ये डायग्राम क्या है? सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है, फेस सेंटर क्यूबिक है, या हेक्सागोनल क्लोज पैक है। चलो देखते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर 4 टाइप के हमारे करिकुलम में है। सिंपल क्यूबिक जिसमें 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होते हैं या आयंस हो गए। बॉडी सेंटर क्यूबिक 8 कॉर्नर पे 8 है और सेंटर में 1 है। ओके, तो यही हमारा आंसर मिल चुका है। फेस सेंटर क्यूबिक पे 8 कॉर्नर पे 8 है और हर फेसेस पर एक सेंटर में एटम है। और हेक्सागोनल क्लोज पैक में क्या होता है कि 6 लेयर और सेंटर में एक होता है 3 लेयर, फिर से 6 लेयर, सेंटर में एक 3 लेयर, कंटिन्यू चलता रहेगा 6 लेयर 3 लेयर इस तरह से। तो हमारा आंसर क्या है? बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है क्योंकि 8 कॉर्नर पर 8 है और सेंटर में एक एटम है, तो हमारा आंसर है बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो इस तरह से हमारे ये 8 क्वेश्चंस हो चुके हैं।